ठीक है, रेडी हैं आप लोग? ठीक है, तो अभी आज एक थोड़ी सी ब्रीफिंग देखते हैं यूएवी की या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल का, या फिर इसी को कहते हैं हम ड्रोन का। ठीक है, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ का बेसिक आज थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं। अगर आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा तो इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, तो इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले समझते हैं कि ड्रोन क्या है, कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसका माइंडसेट बना, इसको बनाने के पीछे का सोच क्या था, पहले उसको समझते हैं। फिर आगे इसके अगर और ज़्यादा इंटरेस्ट आप लोग का होगा तो कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे, क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है, मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है इसके अंदर। फ्लाइंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, अलग अलग तरीके के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे। बात समझ गए ना? गुड मॉर्निंग, आ जाओ। ठीक है, तो सारी जो बात है धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज एक बेसिक छोटा सा देखते हैं कि एक्चुअली ये ड्रोन होता क्या है क्या। ओके, जैसा मैंने शुरू में बताया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ड्रोन समझते हैं। तो सबसे पहले इसी का दूसरा नाम क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल या अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल विदाउट ह्यूमन पायलटेड। ना अनमैन्ड आ गया, अनमैन्ड, बिना आदमी का। बात समझ गए? इनडायरेक्टली ज़रूरत है। अगर आप रिमोटली एक्सेस करोगे तो रिमोट तो आपको एक्सेस करना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन इसके अंदर आपको बैठ के उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर आपने सुना होगा, हेलीकॉप्टर में क्या कहता है, आदमी पायलट उड़ाता है उससे, एरोप्लेन को पायलट उड़ाता है। लेकिन ड्रोन को उड़ाने के लिए क्या पायलट चाहिए? नहीं चाहिए। ठीक है ना। कौन सा चाहिए? रिमोटली पायलटेड है, रिमोट से पायलट कर सकता है, यानी अंदर बैठने की ज़रूरत नहीं है। बात समझे? इंस्ट्रक्शन हम देंगे तो काम करेगा बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद एक और इसमें है खासियत, क्या कि अगर आप इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस फीड कर दो, है ना, कि किधर उड़ना है ना, रूट उसका डिफाइन कर दो, प्री डिफाइंड रूट, यानी पहले से डिफाइंड रूट हो। यहाँ जो कर्सर रख रहा हूँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्री डिफाइंड रूट, और इंस्ट्रक्शन बलबूते पे ये ऑटोमेटिकली काम कर सकता है ना। जैसे बॉर्डर एरियाज में होता भी है, या आप फिक्स भी कर सकते हो अपने आसपास भी। जैसे आप कहीं कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हो, खेती बाड़ी का काम करा रहे हो, उसमें हालांकि यूजेस बहुत कम है, मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ, पर हाँ ऐसा संभव है आने वाले समय में। ठीक है ना, हो सकता है ऐसा बिल्कुल कि इसमें सारे इंस्ट्रक्शन आप फीड कर दो कि तुमको 2 घंटे तक उड़ना है, सर्विलेंस करना है, जब भी कोई आदमी दिखे तो आप उसका फ़ोटो क्लिक करना है, फ़ोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। ठीक है, तो आप जीएसएम ग्लोबल स्विचनिंग जो होता है, ठीक है ना, आगे हम देखेंगे इसका जो नेटवर्क होता है, जो ग्राउंड स्टेशन वाला, उससे भी इसमें सारे इंस्ट्रक्शन को फीड करके फिर उसको काम कराया जा सकता है। बात समझ गए? तो इस तरीके से भी काम करता है। बेसिक मतलब यही है कि बिना आदमी का है। ओके, तो आगे चलते हैं कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कहाँ से डेवलप हुआ, ड्रोन की सोच कैसे आई, बात समझ रहे हैं ना, उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से हुई थी। द कंसेप्ट ऑफ ड्रोन मै बी वेल जो है 1849 से पहले ही से चल रहा है सोच इसका। लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि वेनिस पे बम गिराया था इसका यूज करके। बात समझ रहे हैं? ऑस्ट्रिया ने सबसे पहले वेनिस जो है, जैसे लड़ाई चल रही थी, तो बैलून का यूज़ करके, उड़ते हुए बैलून का यूज़ करके बॉम्ब गिराया था। हर एक बैलून में लगभग 11 केजी 14 केजी का पेलोड उसने डाला और जाके वेनिस में उड़ाया इधर से, और रस्सी वगैरह से, जैसे यहाँ पकड़ रहा है ना, ये देखिए पूरा बॉम्ब है, ये बॉम्ब बंद रखा है नीचे। अब पेट्रोल बम है, डायनामाइट है, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बॉम्ब है, कुछ ना कुछ एक्सप्लोसिव है। ये देख रहे हैं आपको, ये जो जैसे यहाँ से जाके गिराने का है सिंबल, यहाँ पर फिर ये पेड़ जैसे नहीं, पेड़ नहीं, आग लगी है, ये ब्लास्ट का सिंबल है ये। ठीक है, ब्लास्ट का ये फिगर बना हुआ है। अब ये कैमरा से तो लग नहीं रहा है, ये हो सकता है बनाया हो हाथों से, है ना, कैमरे का भी, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फिगर्स आती थी उस समय, इसी स्केच का भी हो सकता है, तो इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बात समझ गए? तो आप अपने विवेक से समझ लीजिएगा कि ये क्या है। लेकिन हाँ, ये शहरों के ऊपर जो है ऑस्ट्रिया ने सबसे पहले गिराना शुरू किया, तभी पूरी दुनिया को मैसेज पहुंचा कि अच्छा ये भी हो सकता है इससे। इसमें तो किसी आदमी का यूज़ ही नहीं था, क्योंकि ऐसे अगर आप हमला करोगे तो कंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, अंदर जहाँ हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक जो अभी किया था, है ना, हमारी भारतीय सेना ने जो किया, तो हम क्या कहते हैं, अंदर घुसे थे पीओके में, फिर मार के आए वहाँ से। बात समझिए? लेकिन इसकी मदद से तो किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, रिमोटली पायलटेड भेजो। जैसे अमेरिका ने एक ईरान के किसी नेता को मरवाया भी था अभी इस हाल फिलहाल में ही, 2-3 साल या 5 साल पुरानी बात है। तो ड्रोन वहाँ गया, ड्रोन ने मिसाइल अटैक की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, आएगा तो बता दूंगा।
ड्रोन ने अटैक किया, सड़क पे वो गाड़ी से जा रहा था, है ना, वहीं ड्रोन अटैक हुआ, ड्रोन अटैक में डिस्ट्रॉय किया, फिर वापस आ गया अपने टारगेट पे। बात समझे? तो इस तरीके का मिशन वगैरह जो प्लान अब होने लगा है, इसकी सोच यहीं से आई है। यही ऑस्ट्रिया और वेनिस जो लड़ाई किए थे ना, वही ऑस्ट्रिया ने दिमाग लगा दिया इसमें। बात समझ गए? तो पूरी दुनिया पे मैसेज गया। उसके बाद फिर जब आगे बढ़े तो इसमें सबसे ज़्यादा काम इन्होंने किया है करीम ने अब्राहम करीम इनका पूरा नाम है, इजरायली नागरिक थे, एरोनॉटिक्स इंजीनियर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले जब यॉम कूपर वार हुआ था, यॉम कीपर वार हुआ था, किससे हुआ था? अरे आप लोग पढ़ते हो ना, ये करंट अफेयर एसएससी एग्जाम देते हैं। अरब और इजराइल के बीच झगड़ा हुआ था, ठीक है, 1973 में अरब और इजराइल की जो लड़ाई हुई थी, उसी में इन्होंने डेवलप करके दिया इजराइल को क्या, ड्रोन। उस समय बनाया गया था सबसे पहले। बात समझिए, 1970 में जो एकदम बढ़िया वाला, मतलब अभी मैं इसका इवोल्यूशन भी दिखाऊंगा आपको कि इवोल्यूट कैसे कैसे हुआ है, लेकिन उस समय तक ठीक ठाक कैटेगरी का बनाया, जिससे इजराइल को बहुत मदद मिली थी। और अभी जो है इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में लीड करता है ना, काफ़ी उसकी टेक्नोलॉजी ड्रोन वगैरह के मामले में बहुत आगे है। बात समझ गए? तो यही है फादर जो है उनका, जो है फाउंडिंग फादर यूएवी का, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल का, इन्हीं को बोला जाता है। ओके, ये इजरायली को झंडे दिख रहे हैं, वो लड़ाई के समय की तस्वीर है यहाँ। आप लोग लेज़र पे, ये जो है ना लेज़र इंडिकेटर, इस पर ध्यान रखिएगा यहाँ। और ये S827 करके एक नाम है ड्रोन का, जो बनाया उस समय बना हो बाद का हो, इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन लगभग उसी के समय का है जैसा प्रतीत हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे फिर ये हम देखते हैं थोड़ा सा इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है। बात समझ गए? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 1849 में ऑस्ट्रिया ने क्या किया, बॉम्ब गिराया वेनिस पे, है ना, इसी को उन्होंने अनमैन्ड एयर व्हीकल नाम दिया। इस तरीके का ऐसे ना घूम घूम कर, ऐसे करके इस तरीके से घूम घूम कर नीचे आता रहता है। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अगर कोई बच्चा करना चाहे। आप लोग के पास नहीं कुछ तो रुमाल तो होगा, दस्ती रुमाल, जिससे है ना मुंह वगैरह साफ़ कर दो, थोड़ा सा ठीक ठाक हो। हल्का कॉटन का रुमाल लीजिए, कॉटन के रुमाल के चारों कोने पे एक धागा बांध दीजिए, और धागे के नीचे में एक छोटा सा, बहुत हैवी पत्थर नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा भारी पत्थर हो, उसको रख दीजिए। बात समझ गए? और लपेट के एक ताकत के साथ ऊपर फेंको। उसके बाद जो वो नीचे आएगा ना, उसकी गति को मॉनिटर, उसका आने का जो वो कंडीशन, उसको मॉनिटर कीजिएगा। बड़ा खूबसूरत लगेगा, एकदम जैसे लगेगा कि पैरासूट हमने उड़ाना सीख लिया आज। भाषण के तो ये सब बचपन की कुछ जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट्स है बचपन के, जो सभी आदमी करते हैं। आप लोगों ने भी प्लेन बना के किया होगा, पानी में जहाज़ दौड़ाया होगा। बात समझिए? तो एक ये भी था हम लोग कि रुमाल पे चारों कोने पे धागे बांधो, अगर कभी करके देखना। बात समझे? कम से कम उस खूबसूरती को फील कीजिएगा। बात समझ गए? तो बड़ा मज़ा आता है देखने में। ठीक, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 1861 में फिर हॉट एयर गन का यूज किया सिविल वॉर के समय, ठीक है। ये भी और यहाँ से डेवलप होकर और कॉन्सेप्ट आया। इसमें जो है फ्यूल जला दिया, फ्यूल जला के सामने वाले देश में छोड़ दिया। आप 10 किलोमीटर बाद तो ख़त्म हो जाएगा ना फ्यूल जैसे खत्म होगा, नीचे गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा कोई मतलब नहीं है, कौन मरेगा कोई मतलब नहीं, कोई तो उसी देश का मरेगा। बात समझ गए? तो ये सब चीज़ें थी, किसी के सर पे गिर जाए। बात समझ गए? उसके बाद इसमें जब ये डिज़ाइन बना 1918 में, ठीक ना, किसी कंपनी ने बनवाया हो इसका, जो है ना, किसने डिज़ाइन, एक्चुअली इस तरीके का डिज़ाइन किसने, हालांकि ऐसा जो है ना राइट ब्रदर्स को दिया जाता है कि इस तरीके का डिज़ाइन सबसे पहले उन्होंने तैयार किया था, लेकिन वो एरोप्लेन के प्रस्पेक्टस में था। ड्रोन के प्रस्पेक्टस में किसने तैयार किया, इसका डेटा थोड़ा सा जो है ना कम अवेलेबल है। मैं ढूंढूंगा, अगर मिल जाएगा तो आप लोगों को बता दूंगा। तो 1918 में जो है सिलेंडर का यूज़ करके, है ना, सिलेंडर का यूज़ करके अग्रदूत, यही जो है यहीं के बाद डेवलपमेंट होने लगा किसमें, कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तौर पे भी इसमें जो है हम काम कर सकते हैं। बात समझ गए? फिर हम आगे बढ़े 1931 में। 1931 में पहली बार रॉयल ब्रिटिश नेवी, समझ रहे हैं, उस समय राजशाही ही था, हम समझ रहे हैं। 1931 के समय, हम भी तो उस समय 1931 के समय हम पे अंग्रेज़ों का शासन था, कॉलोनाइज थे हम लोग, है ना। तो उस समय जो है इन्होंने रेडियो कंट्रोल्ड ड्रोन बना दिया, यानी रेडियो सिग्नल से कंट्रोल होने वाला ड्रोन बना दिया। यानी कि अब ड्रोन के साथ ये क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। यही तो किसी भी चीज़ का वास्टेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, मोबाइल से आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो, है ना। बहुत बड़ी खोज मानी जा रही, मोबाइल बहुत बड़ा खोज है। बात समझ गए ना, कि इससे अगर कहीं भी रहे आपके गार्जियन, आपका कोई दोस्त अमेरिका में बैठा हो, डजन मैटर, हम बात कर सकते हैं ईजिली। बात समझ गए ना, और भी चेहरा दिखता है सामने से,
आने वाले समय देखना 3D स्ट्रक्चर दिखेगा। बस शोध इस पे चल रही है। तो इतना जो है डेवलपमेंट, तो इन्होंने क्या किया, रेडियो कंट्रोल ड्रोन जो है 1931 में बनाकर तैयार कर लिया। ठीक है, आगे फिर से बढ़े तो 1959 में 1960 के आसपास यूएस मिलिट्री ने फिर से वही ड्रोन बनाया एक, और इसका यूज इसने कहाँ किया, वियतनाम वॉर में सर्वेलेंस के लिए। बात समझ रहे हैं, वियतनाम वॉर में किसके लिए, सर्वेलेंस कर लिए कि जो विद्रोही थे जो छुपे हुए थे। वियतनाम वॉर बहुत खतरनाक वॉर था, यहाँ से अमेरिका को भागना पड़ा बाद में, बात समझ गए ना, लेकिन बहुत लोगों की वहाँ जान गई, बहुत क्रूरता दिखाई, बात समझ गए। तो वो लोग कैसा छापामार युद्ध करते थे, जैसे हमारे शिवाजी लड़ते थे ना, शिवाजी वाला का छापामार युद्ध शैली में बड़ी कुशल थे, मतलब छुप के लड़ाई करते थे, पेड़ों के पीछे छुप के, नीचे जो है ना सुरंग बना लेते थे, बात समझ गए, उस सब में छुप के लड़ते थे, सुरंग बना के उसमें सांप बिच्छू डाल दिया, जैसे सेना है ना अमरीकी सेना उसमें घुसी, वहाँ डंक मार दिया, उनको काट लिया, बात समझ गए। तो ये सब चीज़ें थी। ठीक, ओके, सॉरी एक डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो इधर देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था, वियतनाम वॉर में जो है, सबसे पहले नहीं, 1959 में वियतनाम वॉर में यूएस ने यूज किया सर्वेलेंस करने के लिए, कि जो विद्रोही छुप जाते थे सुरंग करके उसमें छुप जाते थे और ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था, है ना, तो वो लाइट वगैरह इसमें लगाकर, और ये उन्होंने किया। यही सब हमारे यहाँ भी शुरुआत हो गई है। जैसे अभी जैसे घाटी के एरिया में क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, बसेस वगैरह खाई में गिर जाती है तो मिलता नहीं, तो वहाँ भी जो है इन सब का यूज़ हम कर सकते हैं। हमने करना शुरू भी किया है धीरे धीरे, कि कम से कम वहाँ जाके फोकस करें, लाइट से देखिए कौन जिंदा है, सब जिंदा है नहीं है ना, कितना नुकसान हुआ है, सब इनिशियल मॉनिटरिंग तो कर सकता है। बाद में रेस्क्यू टीम को मान लीजिए पहुँचने में देरी लगेगी, लेकिन ये इनिशिएट तो कर सकता है सबसे पहले जाके, बात समझिए ना। तो इसमें भी यूज होगा इसका, लेकिन मिलिट्री पावर के तौर पे ज़्यादा यूज़ है। हालांकि अब तो यूज वास्ट हुआ है, मैं बताऊंगा एप्लीकेशंस में इसके जो है ना, बाद में जब पढ़ेंगे बताएं कृषि में भी क्या यूज है ना। आप लोग शादी ब्याह में उड़ते हुए देखे ही होंगे, है ना, घर के किसी भी फंक्शन वगैरह में, और अच्छा खासा पैसा ले लेता है, बात समझ गए, घंटे भर का भी। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर 1995 में नोटोरियस किलर ड्रोन बना दिया, मतलब मारने वाला, इसमें मिसाइल वगैरह गन वगैरह, ये जो दिख रहा है ना ये नीचे, यहाँ देखिएगा मिसाइल वगैरह लगा दिया है इसके नीचे, बात समझिए, रडार वगैरह सब, कम्युनिकेशन का एकदम तगड़ा प्रबंध है, मतलब कॉम्पैक्ट बना दिया है, वेपनाइज्ड, वेपन वगैरह सब इनबिल्ट कर दिया है, मतलब अब ये लड़ाकू बन चुका है ड्रोन, जो है अब लड़ाके के तौर पे आ गया है, लड़ाई कर सकता है किसी से। ठीक है, ठीक है, तो इवोल्यूशन को यहाँ तक समझा आपने, इसी तरीके से इसका विकास हुआ। अब आप समझ सकते हो, आप लोग जो है ना कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, कोई काम देते हैं, तो इतनी जल्दी सोल्डिंग डिसोल्डिंग करने में आप लोग इतनी जल्दी थक जाते हैं, आप समझिए कि विकसित होने में कितना समय लगता है, और एक सतत प्रक्रिया है। ऑस्ट्रिया ने शुरुआत की यहाँ से, और हम यहाँ पहुँचे हैं, कितना समय लगा है, बात समझ गया ना। ठीक है, 100 साल से ज़्यादा ही हो गया, 100 इधर हो गया, इधर ये 150 साल के आसपास हो गया, थोड़ा कम ऊपर नीचे माने से, है ना। इससे पहले से शुरुआत है। देखिए 1849 में तो उसने ये कांड किया कि वेनिस पे जाके बम गिराया, लेकिन सोच तो इससे पहले से डेवलप हो गई थी। तो जब भी कुछ करते हैं तो समझिए इवोल्यूशन में टाइम लगता है, और समझिए यही है ना, मेहनत करने का यही होता है, फल एक बार में नहीं मिलता है, बात समझ गए। तो जो है सतत प्रक्रिया के साथ ही फल मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं देखते हैं। ये थोड़ा सा वो वही चीज़ था, सेम ही चीज़ था इस स्लाइड में जो हमने समझा है अभी। ठीक है, यहाँ हम पहुँच चुके हैं आज। इतने एडवांस ड्रोन है, कैमरा लगा दिया है, रडार लगा दिया है, सर्वेलेंस भी कर रहा है, फोटेज वगैरह खींच के बॉर्डर एरियाज में लगाओ, जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति घुसेगा फ़ोटो खींच के आपको तुरंत भेजेगा, ये आदमी घुसा है, इसको सबसे पहले वो मॉनिटर करेगा, डेटाबेस से मिलाएगा, आदमी जान पहचान का है नहीं, कहीं चरवाहा तो नहीं है, चरवाहा नहीं मिला तो नहीं कोई गड़बड़ आदमी घुसा है, इसको जो है ढूंढना चाहिए, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है, मिसाइल वगैरह से लैस कर दिया है, जहाँ कोई ज़्यादा गड़बड़ आदमी दिखेगा तुरंत वहीं शूट करके उसको ख़त्म करेंगे, बात समझ गए। तो इतने एडवांस जो है ड्रोन आज के समय में हो चुकी है। अब आगे आप लोग के इंटरेस्ट पे है, यहाँ तो ये पुराना एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसमें बॉम्ब रखे हैं, है ना, आगे रडार सिस्टम का जो भाग है आगे की ओर है, बॉम्ब वगैरह रखे हुए हैं, मतलब कम्पैक्ट ड्रोन का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक, इसके बाद कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड होते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए, क्या क्या चीज़ें लगती है, अगर आप लोग का इंटरेस्ट होगा तो हम कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, किस तरीके से इसको असेंबल करते हैं ये भी पढ़ेंगे, फ्लाइंग कंसेप्ट क्या होता है ये भी पढ़ेंगे, आप कैसे उड़ा सकते हो ये भी पढ़ेंगे। मतलब आप कैसे उड़ा सकते हो इसका मतलब ये, अगर आप एक बाइक भी खरीदते हैं तो बाइक को चलाने के लिए कुछ नियम कानून है ना, तो उसी के तहत इसके लिए भी अगर हवा में आप कुछ फ्लाई करेंगे उसके लिए भी नियम कानून होना चाहिए ना।
अगर नहीं रहेगा तो किसी के सर पे गिरा दोगे आप जाके। जैसे एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें बिहार के एक नेताजी थे, उन्होंने बोला भी था, नहीं नहीं नाम नहीं लेना है ठीक है, कोई नेताजी थे तो उन्होंने, मैं वही कह रहा हूँ नाम नहीं लेना है, तुम नाम ले रहे हो, तो उन्होंने ऐसे ही मतलब उनका वक्तव्य था कि क्या तुम मीडिया वाले जो है ड्रोन लेकर आ जाते हो, मेरे सर पे गिरा दोगे, ये सब खतरनाक चीज़ है। और बिल्कुल सही बात है, अगर आप बिना ट्रेंड हुए इसमें अगर उड़ाते हो, किसी के सर पे गिरा दोगे तो भयंकर नुकसान हो जाएगा। BLDC मोटर से चलती है ना, और इतनी RPM स्पीड रहती है इसमें, अगर हड्डी से टकरा जाए हड्डी को तोड़ देगा, बात समझ गए, मसल्स को नहीं हड्डी तक तोड़ देगा, इतना स्पीड घूमता है ये BLDC। जो उसका जो प्रोपेलर होता है ना, इतनी तेज़ घूमता है कि हड्डी तक को ब्रेक कर देगा। तो खतरनाक तो है। उस नेताजी का जो डाउट था वो बिल्कुल सही था, नो डाउट इसमें, बात समझ गए। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू, अगर इसमें इंटरेस्ट रहा आप लोगों का फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।